सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं वीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोद्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारो पितवामभागम् आरो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजू आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसिखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जय जय मीन बराए कमठ नरहर बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्धि कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ सब हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर। वद्रीपतुदत कपिल देव सनकादिक करुणा करो।
लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया। उनमें श्री ध्रुव जी को वरदान देने के लिए भगवान श्री हरि का जो अवतार हुआ, श्री नाभाजी ने उनका नाम रखा ध्रुव वरदेन। केवल ध्रुव जी को वर देने के लिए ही इनका अवतार हुआ। ध्रुव जी में कौन सी भक्ति थी जिससे श्री ठाकुर जी को आना हुआ? यही बात विशेष रूप से परम भक्त ध्रुव जी के चरित्र में श्रवण करने लायक है। श्री ठाकुर जी के इस मार्ग में मानव जीवन का जो सबसे बड़ा प्राप्त है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो यही है कि शरीर छूटने के पहले प्रिया प्रीतम का दीदार इन आँखों से हो जाए, श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। ये मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है। और जब उसके लिए हम प्रयास करते हैं तो पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि जो दिव्य संत हैं न जाने कितने दिव्य संत आकाश में भगवान का भजन कर रहे हैं, संख्या नहीं है उनकी। और वो 4-4 मील की दूरी पर रहते हैं। श्री महाराज जी कहते थे कि जैसे व्यक्ति ये संकल्प करता है इस जीवन में मुझे भगवान का साक्षात्कार करना ही है, वैसे ही इन दिव्य संतों में कोई एक संत प्रकट होकर उसकी सहायता करता। संसार में रहने का मार्ग तो हमारा परिवार बताता है, माता पिता बताते हैं, प्रभु प्राप्ति का मार्ग कोई नहीं बताता है। क्योंकि प्रभु प्राप्ति का सुख उन्हें जीवन में नहीं मिला तो क्या बताएंगे? जिसने कभी भजन नहीं किया वो भजन का क्या स्वाद जाने, क्या भजन की महिमा जाने। पारिवारिक जीवन में कोई भजन भी करता है तो किसी चीज़ की प्राप्ति की उसके भगवान से नहीं लेना देना। ये मिल जाए, ये चला जाए, ऐसा हो जाए, वो एक तरह का व्यापार है। तो वो क्या जाने कि भजन का क्या स्वाद है, क्या महिमा, वो क्या बताएंगे अपनी संतान को, अपनी औलाद को? नहीं बता सकते। तो ऐसे दिव्य संत जो व्यक्ति इस मार्ग में चलता है तो प्रकट होकर के उसे आगे बढ़ाते।
सन 1941 में बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने यही निश्चय किया कि मुझे श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। बस एक निश्चय किया। और निश्चय करके एकांत स्थल में भगवान का भजन करने लगे। कहाँ? श्री यमुना जी के तट में। घनघोर जंगल था उस समय। शरीर में केवल 2 वस्त्र, एक नीचे पहनने का, एक ऊपर। कोई संग्रह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। ये बाहरी व्यवस्थाएं भजन में बिल्कुल सहायक नहीं है, समय खा जाती। आज ये हो जाए, कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए, सहायक नहीं। भगवान जिस परिस्थिति में आपको रखते हैं उसमें भजन होगा। भगवान ने जानबूझकर को आपको परिस्थिति भजन के लिए दी है। अभाव है तो भगवान ने कृपा करके अभाव दिया है, इसमें आपका मन लगेगा भजन में। किसी से विरोध है तो भगवान ने कृपा करके विरोध दी, इससे आपका मन लगेगा भजन में। अरे छोड़ो, कोई रोग है शरीर में, ये भी भगवान की कृपा है, इससे आपका भगवान के भजन में मन लगेगा। हमारे वृंदावन में उषा बहन जी हो गई हैं, स्त्री शरीर में, अद्भुत संत, अद्भुत। अभी उनकी शताब्दी मनाई गई। उनके परम पावन चरित्र में हमने पढ़ा, 16 वर्ष की आयु में इतनी भयंकर बीमारी हुई कि वो अपने शरीर से करवट नहीं ले सकती थी। ठीक है, लेकिन उस स्थिति में उन्होंने श्री ठाकुर जी का चिंतन बरकरार रखा। शरीर का अपना काम है, मन का अपना काम है। मन को शरीर में लगा देंगी तो भगवान का चिंतन नहीं करेगा। लेकिन शरीर रुग्ण है, शरीर में बीमारी है, शरीर का, लेकिन मन आपने ठाकुर जी में लगा तो शरीर थोड़ी मना करेगा। महाराज ऐसा तीव्र चिंतन हुआ, ऐसा तीव्र चिंतन हुआ, वृंदावन बिहारी वहीं प्रकट हो गए, उनके कमरे में, उनके बिस्तर में ही। उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया और हाथ पकड़ करके अम्बाला में रहती थी, वहां से सीधा हम वृंदावन लाए। संपूर्ण वृंदावन एक एक जगह घुमाई ठाकुर जी ने अपने हाथ से। अब बीमारी बताओ वरदान हो गई कि नहीं हो गई? एक बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति निहाल हो जाए, निहाल। हर व्यक्ति परिस्थितियों को चेंज करने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और होना कुछ नहीं है। जो यहाँ लिख चुका है वही होना है, लेकिन हम मानते नहीं। और उससे होता क्या, भजन का समय चला जाता है। अगर एक बात हृदय में बैठ जाए कि भगवान ने हमें जहाँ जन्म दिया है, जो शरीर दिया है, जिस परिवार में दिया, जिस परिस्थिति में दिया है, उसका एक ही ध्येय है, इस परिस्थिति में तुम्हारा भजन होगा। तो आप निहाल हो जाओ, अब कुछ करनी नहीं, अब केवल भजन करना है। हम इस स्थिति में भजन कर सकते हैं, ऐसा भगवान ने वो सिचुएशन क्रिएट करके दी है, उपस्थिति दी है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे टेंशन खत्म, सारी भागदौड़ खत्म। और आप बताओ, जब आप भजन करेंगे तो आपके जीवन में सारे मंगल अपने आप आ जाएंगे। जीवन में एक अमंगल नहीं बचेगा भाई। नाम सप्रेम जपत अने आशा,
भगत हो ही मुद मंगल वासा। आह्लाद और मंगल आपके यहाँ निवास करने लग जाएगा, आएंगे नहीं। निवास का मतलब जैसे रेसिडेंशियल एड्रेस होता है ना कि भाई साहब यहाँ रहते हैं, ऐसे दोनों आपके अंदर में निवास करेंगे। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी के पास कुछ नहीं था, केवल ये और यमुना के तट पर भयंकर जंगल, कोई कुछ भी नहीं, उनको किसी जरूरत नहीं। केवल उस बालक ने भगवान नाम का केवल किसी मंत्र का नहीं, केवल भगवान नाम का आश्रय लिया। तो हम जो कहना चाह रहे थे कि भयंकर ठंड पड़ी, एक दिन बड़ी भयंकर ठंड पड़ी, भयंकर ठंड, दांत कटकटा रहे हैं, शरीर पूरा कांप रहा है। यमुना का तट, चारों तरफ वृक्षावली, सहनशीलता के बाहर की बात हो गई। 35 दिन से कुछ खाया पिया नहीं बालक ने, ठंड कपा रही शरीर को बिल्कुल। जब सहन नहीं हुआ तो छोटे से बालक के मुख से बरबस निकला, हे भगवान अब ठंड सहन नहीं होती। एक ही शब्द निकला, हे भगवान अब ठंड सहन नहीं होती है। इतना मुख से निकला, उसी समय एक संत प्रकट हो गए, संपूर्ण शरीर में शुभ्र वस्त्र पहने हुए, श्वेत केश उनके, अद्भुत आंखों में चमक, अद्भुत। बालक घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। संत बोले, बालक घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारा काम होने वाला है, थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारा काम होने वाला है, थोड़ा और धैर्य रखो। ऐसा कह करके उनके शरीर में एक श्वेत कंबल ओढ़े हुए थे, उसको निकाला, बाल भक्त ओम प्रकाश को पहना के अंतर्ध्यान हो गए। उस कंबल को बाल भक्त ओम प्रकाश जी अंत तक अपने पास रखा। तो आकाश मंडल में ऐसे संत रहते हैं, जब आप इस मार्ग में चलते हैं तो आपकी सहायता करते हैं। श्री ध्रुव जी जब भजन करने के लिए निकले तो श्री नारद जी इसीलिए प्रकट हुए। इन्हें पता चल जाता है कौन व्यक्ति भजन करने के लिए जा रहा है, इसलिए नारद जी प्रकट हुए। भजन करने में परिस्थिति बस आप भजन कर रहे हैं कि आपकी दृढ़ता है भजन में, इस बात को जानने के लिए श्री नारद जी ने कुछ बातें कही। नारद जी ने ये भी कहा कि चलो तुम हमारे साथ, हम तुम्हें पिता के सिंहासन पर बैठा देते, भी कहा। और ये भी कहा कि जंगल में किसी तरह की सुविधाएं नहीं रहती हैं, तुम राज परिवार में पले हुए हो, बालक हो, इसलिए बेटा तुम जंगल में नहीं रह पाओगे। यहाँ पद पद में प्रतिकूलताएं हैं, सब चीज़ें प्रतिकूलताएं हैं। अमुक अमुक तरह के हिंसक जीव रहते हैं, विष वाले जीव रहते हैं, और भी कई बातें हैं। मानो नारद जी ने देखा कि अंदर से भजन का भाव है कि बाहर का है। कई लोग वृंदावन आ जाते हैं, क्या हुआ, अरे महाराज घर में झगड़ा हो गया, ठीक है, 24 घंटे में फिर वापस चले जाते। अंदर का भाव थोड़ी था।
किसी परिस्थिति ने भेजा, धीरे धीरे परिस्थिति का समाधान होकर फिर चले गए। कितने आते हैं यहाँ से, कितने आते हैं। इसीलिए नारद जी देखना चाहते थे कि भजन के लिए अंदर का भाव है कि केवल एक परिस्थिति जन्य है। और इन्हें दोनों बातें कही कि तुम जिस लिए आए हो, चलो सिंहासन दिला देते हैं तुम्हें, और यहाँ रह करके तुम भजन नहीं कर सकते हो। ये दो बातें इसलिए कही, भगवान के भजन के लिए जब जीव निकलता है तो ये दोनों ही भजन में बहुत बड़ी बाधक चीज़ें हैं। संसार का सम्मान मिलना, धन मिलना, वाहवाही मिलना तुरंत चित्त को भगवान से मोड़ देती है। गए, वो गति गई, वो तीव्रता गई और सब गया। अब उसका पोषण होने लग गया ना, जो तीव्रता थी वो इधर मुड़ गई, और पैसा आए और यश मिले और धन मिले और लोग हमारी जय जयकार करें। सबसे बड़ी बाधक तत्व है। पीपा जी गए ना स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास, यही परीक्षा लिया उन्होंने। पीपा जी ने उनके शिष्यों से कहा कि कह दो कि गगनौरगढ़ के राजा मिलने के लिए आए। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी पर्दे के अंदर से बोले, अरे हम किसी राजा फाजा से नहीं मिलते हैं। ख्याल मतलब हमको किसी राजा से मिलने का, हम किसी राजा फाजा से नहीं मिलते हैं। अब देखो, आज जो जिज्ञासु होता है उसका विवेक कितना तीव्र हो जाता है। जो भगवत मार्ग में चलता है उसको भगवान सूक्ष्म विवेक देते हैं। अभी हमारे पास स्थूल विवेक है, रोटी कपड़ा मकान का निर्णय कर सकते हैं, बस इतना ही। इसके आगे हमारे पास कोई विवेक नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति इस मार्ग में चलता है तो सूक्ष्म विवेक ठाकुर जी देते हैं। जब कह दिया रामानंदाचार्य ने हम किसी राजा फाजा से नहीं मिलते, तो वापस आ जाना चाहिए उनको। लेकिन नहीं, उनकी अंदर की बात थी, गहरी बात थी। तो अपने गुरुदेव के शब्दों का उन्हें अर्थ क्या निकाला। मेरे गुरुदेव ये कह रहे हैं कि तुम ये जो फौज फटाका लेके आए हो, कीमती वस्त्र पहन करके आए हो, ये भजन में बाधक, इसे अलग करो। अर्थ निकाल लिया। गंगा जी किनारे गए, लाखों रुपए के आभूषण भिखारियों को दे दिए। इतनी फौज फटाक, सबको वापस जाओ यहाँ से। एक ब्राह्मण से पुरानी धोती मांगी, आधी कटी में लपेट ली, आधी कंधे में डाल ली, और फिर दोबारा आए। भागे नहीं, फिर दोबारा आए और कहा, स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्यों से कह दो, एक जगत में अत्यंत दुखी व्यक्ति आपकी शरण में आया। भाषा बदल गई। एक राजा मिलने के लिए अब भाषा बदल गई। जगत में एक दुखी व्यक्ति भगवान आपकी शरण में आया है। फिर परीक्षा ली रामानंदाचार्य जी ने, कहा बोले से कुएं में कूद जाए। ये कोई बात है बताओ? कोई दर्शन करने के लिए आया कि कुएं में कूद जाओ? लेकिन कुछ दीवारें ऐसी होती ना जिसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति बहुत ये दीवारें रोकती हैं। पहले ऐश्वर्य देखा कि ऐश्वर्य में लगाव है कि नहीं। एक दीवार टूट गई, अब दूसरी दीवार है। हर व्यक्ति की अपने शरीर में ममता होती है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, प्रिय नहीं परम प्रिय। ये भी भजन नहीं करने देती है, ये भी नहीं करने देती। तो 1 मिनट नहीं लगाया पीपा जी ने, कुएं में कूदने के लिए दौड़ पड़े।
शिष्यों ने पकड़ा और गुरुजी के पास लाए। साफ हो गया मामला, बिल्कुल क्लियर। तो क्या किया रामानंदाचार्य जी ने? दोनों आजान बाहु फैलाया, हृदय से लगा दी। रामानंदाचार्य जी के हृदय की भक्ति सीधे पीपा जी के हृदय में चली गई। कोई अवरोध नहीं है, कोई दीवार नहीं है। तो नारद जी ने इसीलिए कहा कि तुम्हें हम पिताजी का सिंहासन चढ़ो दिला देते हैं, और यहाँ जंगल में बड़ी प्रतिकूलता है, यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं। अभी तुम्हारी छोटी आयु है, 5 वर्ष की आयु है एक बार। लेकिन ध्रुव जी का सूक्ष्म विवेक जागृत हो गया। उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने निश्चय किया है कि मैं अब जो भी चीज़ लूँगा श्री ठाकुर जी से लूँगा, भगवान से लूँगा। दूसरी बात, गुरुजी मैंने अपनी माँ से सुना है कि भगवान एक जगह नहीं सब जगह रहते हैं। सृष्टि में 1 इंच जगह ऐसी नहीं जहाँ भगवान ना हो, सब जगह भगवान रहते हैं। और गुरु जी जब भगवान सब जगह है तो डर किस बात का? व्यक्ति जब अपने आप को अकेला मानता है तभी भयभीत होता है। श्री बिहारी जी में कथा सुनने के लिए एक महात्मा आते थे, 100 वर्ष से भी उनके ऊपर आई थी। एक ब्रजवासी के घर में रहते थे, 4 रोटी भिक्षा में मांगते, 1 रोटी गाय को देते, 1 कुत्ता को, 2 रोटी खा के भजन करते थे। 24 घंटे में 2 रोटी खाते बस। बिहारी जी जरूर कथा सुनने के लिए, बैठ बैठ के कथा सुनने के लिए आते रात्रि। तो उन्होंने जब उनको शरीर छोड़ना था तो उन्हें 1 महीने पहले से ही सब बंद कर दिया, रोटी बोटी सब बंद कर दिया। 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ करके बस वही लेते थे। तो एक दिन उन्होंने उस ब्रजवासी को भेजा, बिहारी जी बोले बाबा को बुला के लाओ, हमको बड़ी इच्छा है मिलने। तो हम गए तो देखा बाबा अकेले पड़े हुए हैं, एक छोटी सी जगह थी उसी में पड़े हुए थे, बिल्कुल कमज़ोर था शरीर। तो अपने मन में आया कि रात्रि में कभी लोग शंका जाना हो तो उठने में तकलीफ़ होती होगी बाबा को। तो मैंने कहा बाबा आपके पास एक विद्यार्थी भेज देते हैं, रात रात में आपके पास सो जाया करेगा वो, दिन में तो कोई ना कोई आता रहता है आपके पास, रात में आप अकेले रहते हैं किसी विद्यार्थी। ओ महाराज क्या बोले सुनो, नाराज हो? क्या कहा? हम अकेले? अरे हमारे बगल में राधा रानी बैठी, ऐसा बोले, बड़ी तेजी से बोले। क्या कहा? हम अकेले, हमारे बगल में राधा रानी बैठी। तो व्यक्ति डरता कब है? जब वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। अगर उसे लगेगा कि श्री ठाकुर जी हमारे साथ, कभी डरेगा वो, कभी मायूस होगा, कभी दुखी होगा। तो श्री ध्रुव जी ने कहा कि गुरुजी भगवान सब जगह, तो फिर डरने की क्या बात है? और महाराज नारद जी खुश हो गए। एक 5 वर्ष के बालक की ये बात सुनकर के नारद जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। और कहा, नारद जी बोले सुनीता नंदन, भगवान वासुदेव की शरण में गए बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान की शरण में गए बिना आज तक किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक
कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी, कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, धर्म तरहि न बिनु से मम स्वामी, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। ध्रुव, अब तुम एक काम करो, इन्हीं के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण का क्या मतलब होता है बताओ आप? अब मन में और कोई न रहे, अब हृदय में, और इसको आत्मसमर्पण कहते हैं। मुंह से कहने से आत्मसमर्पण थोड़ी होता है। दिन भर दुनिया की चिंता करते हैं, दुनिया का चिंतन करते हैं। हम प्रभु के हो, काहे के हो गए प्रभु के? झूठ मूठ बोलते हो। आत्मसमर्पण का तात्पर्य यही होता है कि अब मन में, बुद्धि में, चित्त में निरंतर श्री ठाकुर जी के चरित्रों का चिंतन हो, जीवा में निरंतर ठाकुर जी के नाम का गायन हो, इसे आत्मसमर्पण कहते हैं। चित्त में भुवन मोहन श्री ठाकुर जी के रूप का ध्यान हो। नारद जी बोले, ध्रुव तुम आत्मसमर्पण कर दो और अब निरंतर श्री ठाकुर जी के चरित्रों का चिंतन करो। जगत मोहिनी उनकी रूप माधुरी का ध्यान करो और जीवा से निरंतर कृष्ण 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 को। कृष्ण कृष्ण कहली जय मनुआ, कृष्ण कृष्ण कहली, कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण नाम है सारे जगत में, त्रसावंत हुए पीजे, त्रसावंत कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ। रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, कृष्ण हेतु तन छीजे, कृष्ण कृष्ण कह लीजे
मन। श्री राम गुरुदेव ने क्या बताया, अब तुम्हें करना क्या है। इसके पहले आप जो कर चुके कर चुके, अब जो करना है उसका उपदेश दिया। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, जय जय, मन को एकाग्र करना होता है श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान करने के लिए, नाम माधुरी का पान करने के लिए। भगवान, मैंने सुना है कि इस स्थल का बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपके श्री चरणों में पूछना चाहता हूँ कि मैं कहाँ रह करके श्री ठाकुर जी के रूप का ध्यान करूं, ठाकुर जी के नाम का आस्वादन करूं, आप मुझे बताएं। मैं कहाँ रह करके भगवान की रूप माधुरी को पीऊं, नाम माधुरी को पीऊं, आप बताओ। ध्रुव जी की बात सुन के नारद जी ध्रुव जी के दोनों हाथों को पकड़ करके अपने हृदय से लगा के कहा, अरे बेटा, एक ही स्थल है विश्व ब्रह्मांड में, श्री राम वृंदावन ब्रजमंडल चले जाओ, आनंद ही आनंद है। बसिबो वृंदावन कोनी को, बसिबो वसिबो वृंदावन कोनी को, छिन छिन नो अनुराग बढ़त रे, छिन छिन नो, अरे दरस बिहारी जी को, दरस बसिबो वृंदावन कोनी को। श्री नारद जी उल्लासपूर्वक बोले, ध्रुव, ब्रजमंडल का आवास जिसे प्राप्त हो गया उसने सब कुछ पा लिया। इस ब्रजभूमि में 84 कोस है, और 84 कोस की भूमि प्रभु के पाद पद्मों के चरण चिन्हों से अंकित है। ये विशेष बात है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये सौभाग्य 2 भूमियों को मिला, एक वृंदावन की परम पावन भूमि, दूसरी चित्रकूट की परम पावन भूमि, जहाँ ठाकुर जी नंगे पैर चले हैं, और आज भी श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। प्रभु पद अंकित अवनि विषय की, श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों के अंकित हो जाने से विशिष्ट भूमि बन गई। भूमि तो सब एक है। प्रभु पद अंकित अवनि विषय की, आयस होए तो आवूं देखी, बेटा ध्रुव, तो मधुपुरी जाओ और कालिंदी के किनारे श्री यमुना जी के तट पर कालक्षेप करो। कालक्षेप का मतलब, जो श्वासें शरीर में मिली हैं उन श्वासों को, जो मैंने उपदेश दिया उसी
उपदेश के अनुसार व्यतीत करो, एक कालक्षेप है। एक भी श्वास व्यर्थ न जाने पाए। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, शास्त्रों में असंख्य मंत्रों का वर्णन है, लाख नहीं लिखा है, करोड़, असंख्य। किंतु श्री गुरुदेव के द्वारा जिसे जिस मंत्र का उपदेश हो जाए, नारद जी कहते हैं मेरे विचार से उसी का उसे जप करना चाहिए। असंख्य मंत्र हैं, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त मंत्र का ही जाप करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं ऐसा मेरा विचार है। बेटे, मैं स्वयं 12 अक्षर मंत्र का जप करता हूँ, श्री नारद जी कहते हैं। इसी को तुम निरंतर जप करो। 12 अक्षर मंत्र पुनी, 12 अक्षर जपहि सहित अनुराग, जपहि वासुदेव पद पंकुर हो, दंपत मन अथिलाग। आज्ञा दे दी। कहाँ निवास बताया? श्री यमुना जी के तट पर। क्या करना है, कौन सा मंत्र जप करना है, इसका उपदेश दिया। इतनी खुशी हुई ध्रुव जी को, ओहो। बार बार प्रणाम करते नारद जी, बार बार। बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बलि जावत श्री करी करी पुष्प झरी, करी करी परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद श्री गुरुदया करी, श्री गुरुदया करी, श्री गुरुदया करी, श्री गुरुदया करी। श्री नारद जी महाराज अंतर्ध्यान हुए हैं और श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन की ओर चल दिए हैं। श्री नारद जी महाराज श्री ध्रुव जी के पास से राजा उत्तानपाद के पास आए हैं। जब से ध्रुव जी गए हैं, उत्तानपाद के आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। व्यक्ति से गलती हो जाती है, लेकिन बाद में व्यक्ति पश्चाताप करता है। मैंने छोटे से बालक के साथ अन्याय किया है, ये बात जब उनके ध्यान में आती है, भयंकर रोते हैं। श्री नारद जी जब पहुँचे तो रो रहे थे। नारद जी ने कहा, राजन तुम इतने दुखी क्यों हो? राजन किं ध्याय से दीर्घो मुखेन परिशुष्यता, किं वा न ऋष्यते कामो धर्मो वर्थेन संयुता। नारद जी को देख करके
धाड़ मार के रोने लगे उत्तानपाद। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मेरी गलती है महाराज। मैंने छोटे से बालक को घर से निकाल दिया, मैं जीने लायक नहीं हूँ। श्री नारद जी ने उत्तानपाद को उपदेश दिया है, बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारा ध्रुव भगवान का दर्शन करके तुम्हारे पास जरूर आएगा, जरूर। इति देवर्षिणा प्रोक्ता विश्रुत जगतीपति राजलक्ष्मी मनादृत पुत्रमेवान्वचिन्तयति। नारद जी ने समझाया है। उत्तानपाद के हृदय में थोड़ा सा शांति मिली है। उत्तानपाद को ध्रुव जी की माँ याद आई है। मैंने ध्रुव की माँ के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने उसे महल में नहीं रखा, एक दासी के सरीके रखा है। आज मैं उसके चरणों में गिर के क्षमा मांगूंगा। उसने ध्रुव जिस सरीके पुत्र को दिया है, उसको मैंने कितना कष्ट दिया, कितना अपमान किया उसका। ध्रुव की माँ की याद आई है। अपने कक्ष से नंगे पैर महल के बाहर एक छोटे से कमरे में सुनीति जी रहती हैं, वहां गए। एक बूढ़ी दासी दरवाजे पर बैठी है। उत्तानपाद ने कहा, आप महारानी से कहो, उनसे आज्ञा लो, मैं दर्शन करना चाहता हूं। जब तक सुनीति अपने आप को संभालें, जब तक उठ के खड़ी हूं, तब तक महाराज लड़खड़ाते हुए उत्तानपाद पागलों की तरह सुनीति जी के चरणों में गिर पड़े। मैंने सुना है कि जिसका अपराध हो जाए, जब वही क्षमा करता है तो अपराध दूर होता है। भगवान भी अपराध दूर नहीं करते हैं। आज मैं अपने अपराध की क्षमा के लिए, भिक्षा के लिए तुम्हारे पास आया हूं। महारानी सुनीति घबरा गई, अपने पैरों को पीछे किया, कहा, जय जय आप क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। महाराज बोले, जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, मैं पैरों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने आने लायक नहीं था, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा तुम साधु, और साधु की शरण में कभी भी जाया जा सकता है, कितना भी अपराधी हो। इसलिए तुम्हारे दरवाजे में आने का मैंने साहस किया। यथार्थ बात तो है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होने लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारे इकलौते बेटे को अनाथ बना दिया। मेरे से ज्यादा इस सृष्टि में धूर्त कौन होगा। सुनीति ने महाराज के आंसू पोंछे, कहा, महाराज आप मेरे जीवन सर्वस्व हैं, बस आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, मुझे ध्रुव की कोई चिंता नहीं है। आप देखो हृदय परिवर्तन कैसे होता है। हृदय परिवर्तन किसी को दंड देने से नहीं होता है, हृदय परिवर्तन क्षमा करने से होता है। दंड देना बड़ी मामूली बात है, लेकिन उसका प्रतिशोध और बढ़ जाता है।
कई जन्मों तक बदला लेने के लिए सोचता है। लेकिन हृदय परिवर्तन ऐसी चीज है जिसमें न जाने कितनों का सुधार हो जाता है। जब महाराज दौड़े सुनीति के यहाँ आने के लिए तो पीछे पीछे सुरुचि भी दौड़ी, जो छोटी रानी है वो भी दौड़ी। और आज सुनीति और उत्तानपाद का वो दर्द भरा प्रसंग जब सुना तो सुरुचि का हृदय फट गया, कठोरता चली गई। और सुरुचि सुनीति के चरणों में लिपट करके बोला, जी मैं पापनी हूं, मैं डायन हूं, मैंने ही सब कुछ किया है। आपने महाराज के अपराध क्षमा कर दिए तो मेरे अपराध क्षमा नहीं करेंगे? सुनीति ने सुरुचि को उठाया, अपने छाती से लगा दिया, अपने हृदय से लगा दिया। संत की यही पहचान है, उसके मन में कभी किसी से द्वेष नहीं होता है। अगर द्वेष होगा तो भजन नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। तो सुनीति के में बिल्कुल द्वेष नहीं है, इसलिए सुरुचि को हृदय से लगा लिया। और एक संत के शब्द सुनो, इसी का नाम भक्तमाल है। भक्तमाल कोई कहानी वहानी नहीं है, ना भक्तमाल कोई दुनिया की संपत्ति देते, कुछ नहीं है। निर्मल हृदय की भाषा क्या है, इसी का नाम भक्तमाल। सुरुचि की बात का क्या उत्तर दिया सुनीति ने? सुनीति ने कहा, बहन तुम कितनी भाग्यशाली हो, मेरे पति की सेवा कर रही हो, मेरे पति को तुम सुख पहुंचा रही हो, तुम तो मेरी पूज्य हो। जो मेरे पति को सुख दे, हमारे प्रेमास्पद को सुख दे, उससे बड़ा पूज्य कौन होगा? सुरुचि ने कहा, नहीं, आज ध्रुव अनेक तरह के कष्ट सहन कर रहा होगा, जंगल में भूखा प्यासा पड़ा होगा, उसको वनवासी बनाने में मेरा ही हाथ है। सुरुचि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कैसी बात करती हो तुम, मेरे 2 पुत्र हैं। देखो संसार है, जीना आ जाए तो संसार में कोई दुख नहीं है। नहीं, इसका नाम दुखालय है। इसका नाम ही गीता में दुखालय कहा है संसार को। जीना आ जाए तो कोई दुख नहीं है। सुनीति कहती मेरे एक ने 2 पुत्र हैं, एक का नाम उत्तम है। उत्तम किसका पुत्र है? सुरुचि का। एक का नाम उत्तम है, दूसरे का नाम ध्रुव है। मेरे जैसे उत्तम है वैसे ध्रुव है। देखो सुरुचि उत्तम वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगा और ध्रुव भगवान की सेवा में। इतना प्रेम देख करके अपने बेटे में सुनीति दहाड़ मार के रोने लग गई, बेहोश हो गई सुरुचि। सुनीति का उत्तम में इतना प्रेम देख करके बेहोश हो गई रोते रोते। देखो आप कैसे हृदय का परिवर्तन होता है। महाराज अलग रो रहे हैं, सुरुचि अलग रो रही है। तब सुनीति ने संभाला, कहा महाराज श्री नारद जी ने आकर के जो कहा है तो हमें धैर्य धारण करना चाहिए। ध्रुव भगवान का दर्शन करके जरूर आएगा, आप धैर्य रखें। सुरुचि को होश आया, उसने कहा अब मैंने जीवन में संकल्प किया है, मैं महाराज की और जी तुम्हारी दोनों की सेवा
जीवन के अंतिम क्षणों तक करूँगी। उत्तानपाद बोले, जब तक मेरा बेटा ध्रुव नहीं आता तब तक सुनीति मुझे ले चलो। ध्रुव जहाँ सोता था मैं वहीं सोऊंगा। ध्रुव जिन वस्तुओं को अपने काम में लाता था मैं उन वस्तुओं का दर्शन करके समय व्यतीत करूँ। इस प्रसंग को विराम देते हुए संत कहते हैं, त्याग में कैसा जादू है। ध्रुव ने राज्य को लात मार करके भगवान का भजन करने के लिए गए। आज महाराज उत्तानपाद की बुद्धि बदल गई, सुरुचि की बुद्धि बदल गई और सब अब ध्रुव जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेष कथा कल श्रवण कर। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म सत, उरे झलकत राधा नंद लाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसू अनुजाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तेहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंगो लेतु सतु संगति, भाग्य जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम 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 सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम जय सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, हम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, हम जय राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम,
हाँ राधे श्याम हाँ सीताराम राधे श्याम सीताराम राम राधे श्याम सीताराम बोलो राधे श्याम श्याम सीताराम राम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की।